Hello student, in previous videos we have discussed the surface area and volume of solids and the combination of solids. Now today we come to another part of that surface area volume, that is the conversion of solid from one shape to another shape. ये आपने देखा होगा कि when by some means we convert a solid into another, their volumes remain same. In the first case जो उसका सॉलिड का शेप था उसको हमने कन्वर्ट किया, मान लीजिए क्यूबिकल शेप में है, उसको हमने स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट किया है, तो वॉल्यूम रिमेन सेम. क्यूबिकल जो सॉलिड था उसका शेप और जिसको कन्वर्ट करके हमने स्फेरिकल में चेंज किया है उसका शेप, दोनों कैसे हों, दोनों का वॉल्यूम कैसा होगा, सेम होगा. अब ये कई बार सिंगल सॉलिड में हम कन्वर्ट करते हैं, कई बार नंबर ऑफ सॉलिड्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो कंडीशन वही होगी कि इनका वॉल्यूम सेम होगा. घरों में आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी जग में आपने पानी लिया है, कंप्लीटली वो फिल्ड है, मान लीजिए वो सिलेंड्रिकल शेप का है, आपने ग्लासेस में उसको पोर्ट किया हुआ है, डाला हुआ है और पूरा वाटर हमने ग्लास में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द जग इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ऑल द ग्लासेस. तो ये एक कॉन्सेप्ट, ये कुछ एग्जाम्पल हम घरों में देखते हैं. तो इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम करके देखेंगे. चलिए आइए हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके से हम इन मतलब कन्वर्शन ऑफ शेप्स को देखेंगे. ओके, नाउ हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into the shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. तो यहाँ एक स्फीयर को हमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया है. बेसिक बात यह है कि इनका जो वॉल्यूम है वो सेम होगा, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम सिलेंडर का होगा. तो यहाँ पर ये रेडियस ऑफ स्फीयर R is 4.2 centimeter and the radius of cylinder R1 is 6 centimeter. Let height of the cylinder that is h is the height of cylinder is h. Okay, now the volume of sphere equals to volume of cylinder which is formed. Okay, so what is the formula volume of sphere? 4/3 pi r cube equals to वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई इंटू, अभी हमने इसको कितना लिया, R1 स्क्वायर इंटू h. नाउ वी पुट द वैल्यू 4/3 इंटू पाई एंड r इज रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4.2 होल क्यूब इक्वल्स टू पाई इंटू R1 इज 6 square into h. Okay, pi cancelled from both the sides. Now this becomes 4/3 into 4.2 whole cube. 4.2 को हम डेसिमल को रिमूव करें तो ये होगा 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 और ये 6 स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा इंटू 1/6 इंटू 6 इक्वल्स टू h. 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 ट्रांसपोज किया, डिनोमिनेटर में होगा. सारी वैल्यूज को हमने लिख लिया. अब हम देखेंगे कि जो कैंसिल हो रहे हैं कॉमन फैक्टर्स हैं उनको कैंसिल करेंगे. तो देखिए 6 1s are 6 7s are 42, अगेन 6 1s are 6 7s are 42. Okay, now 3 1s are 3 and 3 4s are 12, 42. Now again 2 5s are
2 sevens are, then 2 twos are 4, 2 fives are, again 2 fives are. तो इस तरीके से ये जो वैल्यू है कितना हो गया, h इक्वल्स टू, h विल बी, देखिए अब रिमेनिंग वैल्यूज क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर 125 होगा, इंटू कर लें 49 इंटू 7 कितना होगा, 63, 6, 343. नाउ डिवाइड कर लें इसको, 343 डिवाइडेड बाय 125, so it is 2s are 253, then 9, again decimal 0 होगा, I think it is 8 times, 7 times, 7 5s are 35, 3, 7 2s are 14 plus 3, 17, 1, 7 1s are 7 plus 1, 8, that is 5. Now 5, 55, again 0, 25, 4s are, so it is 2.74 centimeter. So height of the cylinder formed, so height of cylinder formed is 2.74 centimeter. तो इस तरीके से ये एक नॉर्मल कन्वर्शन था, वन शेप इज कन्वर्टेड टू अनदर, देयर वॉल्यूम्स रिमेन सेम, वैल्यू पुट करेंगे, जो अननोन टर्म है उसको हम फाइंड कर लेंगे. ओके, नाउ वी कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4. अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. द अर्थ इज टेकन आउट ऑफ इट, has been spread evenly all around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. मैंने एक जमीन में एक वेल को डिग किया गया है, उससे जो सॉइल निकल रहा है उसको उसके चारों तरफ हमने स्प्रेड किया हुआ है to form an embankment in a circular ring. So we have to find the how much height of the embankment will be. तो इसको कुछ समझने के लिए हम ये देखें कि ये हमारा एक सिलेंड्रिकल वेल है. वेल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है. तो ये सिलेंड्रिकल वेल है जिसका डायमीटर कितना है, 3 मीटर है. डायमीटर कितना है, 3 मीटर है, और डेप्थ कितना है इसका, 14 मीटर. यहां से जो सॉइल निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, उसको हम क्या करना है, इसके चारों तरफ, ये तो ग्राउंड लेवल है, इसके चारों तरफ हम क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं. ठीक, ये कुछ इस फॉर्म में होगा, ये इस तरीके से एक ये ग्राउंड लेवल से ऊपर एम्बार्कमेंट बन गया. ये जो, क्योंकि ये जो वेल है इसका ये एरिया कैसा होगा, ओपन होगा, खुला होगा, और ये सॉइल होगा. ये जो हमने अभी शेडेड पार्ट किया हुआ है ये सॉइल है, और इसका विड्थ कितना है, 4 मीटर है ना. सो लेट हाइट ऑफ द embankment बी h मीटर. कितना है ये, इसको हमने h मीटर लिया हुआ है. ये किस शेप में होगा, ये हॉलो सिलेंडर के शेप में होगा. जो एम्बार्कमेंट है वो किस शेप में होगा, हॉलो सिलेंडर. मीन्स द वॉल्यूम ऑफ अर्थ विच इज टेकन आउट फ्रॉम दिस सिलेंड्रिकल वेल इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ दिस एम्बार्कमेंट which is in the form of hollow cylinder. Is that clear? So here we need the internal radius which is same as the radius of the well. So since the diameter of well is 3 meter,
this one. So its radius will be r will be 3 by 2 meter. Okay, and depth of well, that will be the height. ये जो डेप्थ है ये क्या हो जाएगा, इसका हाइट होगा. सिलेंड्रिकल शेप का हाइट ये कितना है, 14 मीटर. ओके, नाउ द width of circular ring is 4 meter. Width of circular ring is 4 meter. So what will be the outer radius of this hollow part embankment? So outer radius will be half of 3 by 2. ये half of 3 by 2 plus 4 है ना. So 4 plus 3 by 2, that is 11 by 2 meter. Okay, so this is the outer radius. Okay, इसको आप चाहें तो R1 ले सकते हैं. R1 is the outer radius. Now the volume of embankment is equal to the volume of well, or the volume of well means जो अर्थ है, जो soil है जिसको बाहर निकाला है, it is same as the volume of the well. So here, which is in the form of cylinder, volume of well is in the form of cylinder. So what will be the volume of embankment? Volume of hollow cylinder. So it will be pi r1 square minus r square, okay, into h. ये जो शेप दिख रहा है ये आउटर रेडियस वाला जो सिलेंडर है, r1 जिसका रेडियस है, उसे r रेडियस का जो इंटरनल हॉलो पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट, उसको हम माइनस करेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया. एंड वॉल्यूम ऑफ वेल इज पाई r स्क्वायर h. इसको h1 ले लें, सॉरी ये h है, हमने कितना एज्यूम किया है, h किया हुआ है. तो ये जो वॉल्यूम ऑफ डेप्थ वेल होगा इसको हमने h1 लिया क्योंकि दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है. अब यहाँ पाई देखिए, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, r1 इज हाउ मच, 11 by 2 होल स्क्वायर माइनस r इज 3 by 2 होल स्क्वायर इंटू h जो हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द एम्बांकमेंट. एंड r is 3 by 2, so 3 by 2 whole square, and h1 is 14 meter. Okay, now simplifying this, अब यहाँ आप स्क्वायर करके भी कर सकते हैं और दूसरा आप आइडेंटिटी देखें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b इंटू a माइनस b. तो ये हो जाएगा 11 by 2 plus 3 by 2 in one bracket and another bracket 11 by 2 minus 3 by 2 equals to into h equals to 3 by 2 whole square, 9 by 4 into 14. ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है, 14 by 2 into 11 minus 3, 8 by 2 into h equals to 2 7s are 14, 9 into 7 by 2. Okay, so 2 cancelled from here, और अब ट्रांसपोज कर लें तो h will be 9 into 7 into 2 upon 14 into 8. 2 7s are 14. Now this will be, h will be how much, 63, or 63 upon 56. तो यहाँ अप्रॉक्स इट विल बी 1 पॉइंट, यदि हम इसको डिवाइड करें 63 by 56, सो 1 अगेन 1 टाइम्स 4 14 0
I think 1.12 meter. So height of the embankment will be 1.12 मीटर. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके. Now we come to the another question of the exercise. Question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. ये आपने देखा भी होगा जब आप आइसक्रीम पार्लर जाते हैं और वहाँ पर इस तरीके के कोन्स में जब आप आइसक्रीम लेते हैं तो कोन के साथ जो ऊपर टॉप है वो हेमिस्फेरिकल शेप में नॉर्मली होता है. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक सिचुएशन हमारे पास है कि ये एक आइसक्रीम कंटेनर है जिसका डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर. ये 12 सेंटीमीटर है. तो इसका रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. ओके. एंड द हाइट इज 15 centimeter. Height of the container is 15 centimeter. Now it is full of ice cream. Now we have to fill this ice cream into cones. Number of cones. Okay. और ये जो कोन है इसका हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर. ओके. हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर कितना है डायमीटर 6 है. इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. और इसके टॉप पर क्या है आइसक्रीम का जो टॉप है वो कैसा है इट इज हेमिस्फेरिकल शेप. ओके. तो यहां पर जो डायमेंशंस है वो पहले हम लिख लें. द सिंस डायमीटर ऑफ सिलेंडर that is 12 centimeter, so its radius r will be 6 centimeter and height of cylinder that is h equals to 15 centimeter. So we have radius and height of the cylindrical container. Now we write the dimension of the cone. So height of the cone is this is h1 is 12 centimeter and radius since diameter is given, so diameter is of cone is 6 centimeter, so its radius will be R1 is 3 centimeter. Okay. Now what will be the radius of hemispherical top? Also be 3 centimeter, same as the radius of the cone. Now the volume of cylinder. अब यहाँ आपको क्या फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स. मोर देन वन कोन्स विल बी देयर. सो let the number of cones be filled is n. So n number of cones, volume of n cones with ice cream equals to the volume of the cylindrical container. ये थोड़ा सा एक रिलेशन यहाँ फिर से देखें. वॉल्यूम ऑफ n कोन्स विथ आइसक्रीम. अब यहाँ आइसक्रीम में क्या है कोन के साथ ये जो उसका अपर टॉप है ये हेमिस्फेरिकल है.
इसलिए इसको हमने क्या लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ n कोन्स विथ आइसक्रीम एंड वॉल्यूम ऑफ इट इज सेम एज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन्स विथ आइसक्रीम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ, सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन is 1/3 pi r1 square h1 volume of cone plus volume of top which is hemispherical shape, so 2/3 pi r1 cube. So this is the volume of n cones with ice cream, okay, equals to pi r square h volume of सिलेंड्रिकल कंटेनर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें और इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए पाई इज कॉमन टू बोथ साइड, सो वी टेक पाई इज कॉमन, सो n इंटू पाई विद इन ब्रैकेट 1/3 r1 स्क्वायर, 1/3 r1 कितना है, r1 देखिए 3, सो 3 स्क्वायर इंटू h1 height of the cone, that is 12, plus 2/3 into 3 cube equals to pi r कितना है, radius of the container, that is 6 square into h is 15, height of the container। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट कर ली। अब देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू विद इन ब्रैकेट दिस बिकम्स 3 4 are 12, so 3 square 9 into 4 plus 2/3 into 3 cube कितना होगा 27 and 3 9s are equals to 36 into 15, so n into what we have 9 4s are 36 plus 18 equals to 36 into 15, so n becomes 36 into 15 upon 36 plus 18 कितना होगा 54, ओके। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल होगा, 3 से कर सकते हैं, 3 12 3 1s 3 18s, फिर ये यहाँ से चाहे तो आप फिर से 3 4s 3 6s 2 3 2s 6 3 5s 2 2s, so n becomes 10, 2 into 5 is 10, so how many cones can be filled, so number of cones filled with ice cream will be 10। तो यहाँ से ये थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पर कोन वर्ड आ रहा है, बट कोन के साथ ये हेमिस्फीयर भी इसमें इंक्लूड होगा, इसलिए कोन्स विथ आइसक्रीम अपन ने उसको यूज किया हुआ है, ओके। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इन अ कैनाल which is 6 meter wide and 1.5 meter deep, 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. Water in a canal is flowing at the speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? If 8 centimeter standing water is needed, थोड़ा इसको समझ लें। कैनाल आपने देखा होगा, एक बड़ा एरिया इरिगेट करने के लिए वाटर को डैम से वाटर को सप्लाई करते हैं। इट इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, जो उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए इस तरीके का ये एक कैनाल है, इससे वाटर फ्लो हो रहा है, इसका कुछ शेप इस तरीके का है, ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ इसमें ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये आउटगोइंग डायरेक्शन है इसका, ओके। और यहां पर इसके डायमेंशन क्या है, हाउ मच, 6 मीटर वाइड, तो ये 6 मीटर है। डेप्थ कितना है
1.5 मीटर, और स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर। वाटर इज फ्लोइंग 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये 10 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब है वो पहले हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि इस एंड से जो वाटर निकल रहा है वो 10 किलोमीटर लेंथ का वाटर 1 आवर में यहाँ से आउट गोइंग हो जाता है। ओके, माने कोई भी पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है तो 1 आवर में ये इस एंड तक आते आते वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। माने 1 आवर में यदि हम ये क्यूबॉइड शेप देखें, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एक इट इज अ रेक्टेंगल, और पीछे जो हम देखेंगे टोटल शेप जो है वो एक क्यूबॉइडल शेप में है। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइडल शेप है इसका ब्रेथ हमको मालूम है, विड्थ मालूम है, हाइट मालूम है। अब यहाँ जो इसका लेंथ है, लेंथ इज गिवन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ वाटर। ये कैनाल से भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल पाइप से भी हो सकता है, जो घरों में वाटर सप्लाई होता है वो पाइप के थ्रू होता है, तो वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा। उसमें भी कई बार हमको इस जो लेंथ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर और लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ वाटर। वही पार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ फर्स्ट हम देखेंगे कि 30 मिनट में, क्योंकि हमें 30 मिनट में काउंट करना है कि कितना एरिया को वो इरिगेट करेगा, तो पहले तो हम ये देखें कि 30 मिनट में वो कितना वाटर आउटलेट करता है, इस कैनाल से कितना वाटर 30 मिनट में आउटगोइंग होता है जो फील्ड में जाता है। अब फील्ड में हम देखेंगे कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर का मतलब ये है कि किसी सरफेस के ऊपर उस एरिया को इरिगेट करने के लिए 8 सेंटीमीटर हाइट का वाटर रिक्वायर्ड है। माने वहां कितना पानी होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, तब हम कहेंगे कि वो एरिया इरिगेट हो गया है। तो अब यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि डायमेंशंस को हम लिख लें। सो विड्थ ऑफ canal, that is B, is 6 meter, and depth of canal, that is the height, depth means height, यहाँ जो depth word यूज हो रहा है ये 1.5 मीटर है। अब यहाँ पर हम देखें कि स्पीड ऑफ वाटर, अब हम ये देख रहे हैं कि इसका लेंथ हमको फाइंड करना है 30 मिनट के लिए, फॉर 30 मिनट। सो स्पीड ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आर को मिनट्स में चेंज करेंगे, इतना मीटर पर मिनट। ओके, और इसको सॉल्व कर लें तो ये 1000/6 मीटर पर मिनट, ये 1 मिनट का है। सो इन 30 मिनट द लेंथ ऑफ वाटर हाउ मच विल बी 1000/6 इंटू 30। ये 1 मिनट का लेंथ है कि 1 मिनट में 1000/6 मीटर लेंथ वाटर उससे फ्लो होता है। तो 30 मिनट में कितने लेंथ का होगा, मल्टीप्लाइड बाय 30, सो इट इज मीटर ना। सो 6 5 30, सो इट बिकम्स 5000 meter. So in 30 minutes the length of water flows out will be 5000 meter. So this will be treated as a length of the canal for 30 minutes. ये ध्यान रखना है, for 30 minutes. So यहाँ पर वॉल, अब यहाँ पर let the area irrigated in 30 minutes be a स्क्वायर मीटर, है ना, ये अननोन है। अब यहाँ देखिए जो लेंथ है उसका शेप आपको नहीं मालूम है, शेप नहीं मालूम है, इसलिए उन्होंने कहा एरिया फाइंड करना है, तो हमने एरिया को एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, द हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर
that is 8 centimeter. All the values are in meters, so we convert this centimeter into meters. So divided by 100, so 0.08 meter. Okay, so this is the height of water required for the ground. So take it, this is H1, this is H1. अब यहाँ देखिए, volume of water comes out from the canal in 30 minutes is equal to the volume of the water on the ground, on the irrigated ground. So we write the relation, the volume of water flows out in 30 minutes from canal is equal to the volume of water on the field. ओके, ये रिलेशन होगा, जितना वाटर यहाँ से बाहर निकला है वही ग्राउंड में जाएगा और उसका वॉल्यूम होगा. अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, सो इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड, दैट इज एरिया into height. Now put the value. Length is how much? In 30 minutes के लिए ये काउंट करना है तो 5000 into breadth. Breadth is how much? 6 and height is 1.5 equals to area which is irrigated, that is A, and height of water, that is 0.08, ये standing water. ओके, क्लियर हो गया. नाउ अब यहां पर आप इनको ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन 0.08 इज द एरिया. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, यहाँ देयर इज वन प्लेस डिजिट आफ्टर डेसिमल, देयर आर इन डिनोमिनेटर देयर आर 2 डिजिट्स. सो व्हाट वी हैव 5000 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 10, 2 डिजिट है तो उसको रिमूव, डेसिमल को एलिमिनेट करने के लिए एक डिजिट यहाँ इंक्रीज होगा अपॉन 8 इक्वल्स टू 8. इसको सॉल्व कर लें तो ये देखिए 2 4 जा 8, देन 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10. नाउ ये क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 2500, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 इंटू 15, सो 25 2500 इंटू 225 इक्वल्स टू 8. 5 3 जा 15, 15 इंटू 15 225. अब यहाँ पर आप इसको इंटू कर लीजिए तो एरिया कितना होगा, देखिए एरिया बिकम्स 25 इंटू 225, तो 25 5 जा 125, 12 25 2 जा 50, 60 62, 6 रिमेन होगा, 25 2 जा 50 प्लस 6 56 स्क्वायर मीटर. ये क्या हो गया, 5,62,500 स्क्वायर मीटर. नॉर्मली जो एरिया होता है वो हेक्टेयर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन है 1 हेक्टेयर इज 10,000 स्क्वायर मीटर. 100 बाय, ये एक्चुअली हेक्टेयर इस तरीके का है, ये कॉमर्शियल यूनिट है. 100 मीटर, 100 बाय 100 मीटर का जो एक स्क्वायर है इसका एरिया होगा 1 हेक्टेयर. 100 बाय 100 मीटर, सो 100 इंटू 100 लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होगा दैट इज इन हेक्टेयर. सो इट इज इन स्क्वायर मीटर, सो डिवाइडिंग बाय 10,000 we get the area in hectare. So 10,000 means decimal after 4 digits, so 1 2 3 4, 56.2
0.25 हेक्टेयर्स ये एरिया इरिगेट होगा, है ना। अब ये इसका शेप नहीं मालूम है, ये किस शेप का है, तो इसलिए एरिया भर हमें कैलकुलेट करना है। अब ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मीटर को हमें हेक्टेयर में चेंज करना है या हेक्टेयर को मीटर में चेंज करना है। तो हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ एरिया और उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10,000 होगा। उसका नॉर्मल जो शेप है वो 100 बाई 100 मीटर का एरिया होगा। तो इस तरीके से हमने देखा, यहाँ एक नई बात हमने ये देखी कि जो लेंथ है वो इन टर्म्स ऑफ स्पीड गिवन है, तो जितने मिनट के लिए कैलकुलेट किया करना है वो हम यहाँ कर सकते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें ये कैनाल की जगह जो क्यूबॉइडल शेप में है सिलेंड्रिकल शेप में भी होता है। जैसे मान लीजिए घरों में जो हम वाटर सप्लाई होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल पाइप में होता है, तो उसमें हम सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि स्पीड ऑफ वाटर गिवन है तो वही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ कन्वर्ट किया है वैसे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किसी एक सॉलिड को, एक शेप को हम अदर सॉलिड शेप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में हैं, उनको आप करके देख सकते हैं। मेन बात इसमें ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम्स रिमेन सेम, वॉल्यूम्स रिमेन सेम। पहले ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वही ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो अदर शेप में जो है उसका वॉल्यूम होगा। ओके, तो इन क्वेश्चंस को आप करके देखिएगा, यदि कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं।